मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के बाद हमारे अस्तित्व का क्या होता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारा ध्यान सदैव अपनी ओर खींचते हैं। क्या हम ये नहीं सोचते कि इस जन्म से पहले मैं क्या था? पिछले जन्म में मेरी मृत्यु कहीं हुई होगी, तो अब जब मेरी मृत्यु होगी मैं फिर किसी रूप में जन्म लूंगा। और ये चक्र इसी तरह से चलता ही रहता है जब तक कि योगियों द्वारा खोजी गई एक ऐसी अवस्था सामने नहीं आती जिसे मोक्ष कहते हैं। उस आत्मा का क्या होता है जिसे मोक्ष प्राप्त हो चुका है? क्या इसका अर्थ ये है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा? दरअसल ऐसा नहीं है। सही मायनों में मोक्ष वो होता है जहां आपको पुनर्जन्म लेने या न लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। समय बहुत बड़ी चीज है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कालो अस्मि, यानी मैं समय हूं। समय ही बनाता है और सिर्फ समय ही मिटा सकता है। यही समय का अटल नियम है। मृत्यु के समय क्या होता है, ये पता लगाने का विषय है। जब मृत्यु का समय आता है तो पहले मूलाधार चक्र से पृथ्वी तत्व बाहर निकलता है और फिर वो ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र की ओर बढ़ता है। ये जल तत्व का स्थान है। अब पृथ्वी तत्व जल में परिवर्तित हो जाता है। हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। क्या आपने कभी किसी की मृत्यु के समय ऐसा महसूस नहीं किया? आप गौर करेंगे कि अचानक उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। ये जल तत्व यानी स्वाधिष्ठान चक्र का विलय है। फिर जब स्वाधिष्ठान चक्र से जल तत्व का विलय होता है तो ये और आगे बढ़कर नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र पर एकत्रित हो जाता है, जो अब अग्नि तत्व बन जाता है। नाभि का ऊपरी भाग और अधिक गर्म हो जाता है। ये अग्नि तत्व का विलय है। फिर ये अग्नि धीरे धीरे आगे बढ़कर अनहत क्षेत्र के वायु तत्व के साथ मिल जाती है, जिसके कारण शरीर कांपने लगता है। ये वायु तत्व का विलय है। उसके बाद अनहत चक्र से वायु तत्व आकाश तत्व में विलय हो जाता है। ये किसी तरह कंठ चक्र या विशुद्धि चक्र में उपस्थित तत्व से मिल जाता है और तब विशुद्धि चक्र से एक आवाज निकलती है। जब ऐसा होता है तो प्राण कान या आंख या मुंह के रास्ते से बाहर निकल जाता है और आंखें पलट जाती हैं। अब ब्रह्म का वो तत्व जो कि हर एक आत्मा में पाया जाता है, उसका भी विलय हो जाता है। यही वो क्षण है जब आंखें पलट जाती हैं और ब्रह्म तत्व विराट तत्व में मिल जाता है। जो आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, उनका ब्रह्म रंध्र के रास्ते से विराट तत्व में लय हो जाना संभव हो पाता है, जो सर के पिछले भाग में होता है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग चोटी रखा करते थे। वही ब्रह्म रंध्र का स्थान है। मुक्त आत्माएं इसी जगह से बाहर निकलती हैं।
दुर्भाग्यवश हमारी परंपरा इस विचार से इतनी बुरी तरह जकड़ी हुई है कि मृत्यु के बाद दाह संस्कार के ऊपर इस भ्रांति के साथ कि आत्मा का निकास ब्रह्मरंध्र से होगा, कपाल यानी खोपड़ी पर उस जगह चोट की जाती है। इसे हम कपाल क्रिया कहते हैं। ये अमानवीय है, ये हिंसा है। किसी भी मुक्त आत्मा को ऐसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, वो बस मुक्त हो जाती है। मृत्यु के समय वो अपने आप ही परे चली जाती है और विराट तत्व में विलीन हो जाती है। तो संक्षेप में यही सब है जो मृत्यु के क्षण में वास्तव में होता है। हमारी आत्मा का एक स्पंदन स्तर होता है। अगर ये सात्विक है तो सात्विकता का एक संपूर्ण स्पेक्ट्रम होता है। अगर ये तामसिक है तो तामसिकता का अलग से एक संपूर्ण स्पेक्ट्रम होता है। या राजसिक है तो उसका भी एक अलग स्पेक्ट्रम होता है। ये जिस हद तक सात्विक, तामसिक या राजसिक होती है, उन सभी को मिलाकर अनंत संभावनाएं होती हैं और उनके अनुसार अनंत आयाम होते हैं। आत्मा के स्पंदन के आधार पर वह वो आयाम चुनेगी जो उसके स्पंदन स्तर से मिलता है। वो और कहीं नहीं जा सकती। जब हम जन्म लेते हैं तो ये संपूर्ण प्रक्रिया उलट जाती है। हम अगली बार पुनर्जन्म के बारे में बात करेंगे। गर्भधारण में आत्मा कब और कैसे प्रवेश करती है। धन्यवाद।